अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ लॉ गेट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये पूरी प्ले लिस्ट प्रिपरेशन ऑफ लॉ गेट के हवाले से बनाई गई है और इसमें जितने भी वीडियोस होंगे वो सब के सब इस प्रिपरेशन ऑफ लॉ गेट के सिलेबस के हवाले से होंगे। तो उसमें जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में हम सेक्शन 9 ऑफ CPC को डिस्कस करेंगे, यानी कि सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में। तो सेक्शन 9 के अगर हम टाइटल को देखें तो कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। तो इस सेक्शन के टाइटल से ही क्लियर हो जाता है कि इस सेक्शन में कौन सी बात की जा रही है या कौन सी बात होने वाली है। यानी कि सिविल कोर्ट्स सारे सिविल सूट्स को ट्राई करेंगी, उन पे फैसला देंगी, उनको चलाएंगी जब तक अनलेस बार्ड नहीं होंगे, जब तक रोका नहीं गया होगा कोर्ट्स को, यानी कि उन केसेस को लेने से या उन केसेस पे फैसला सुनाने से रोका नहीं गया होगा, तब तक सिविल कोर्ट सारे सिविल मसाइल को सुन सकती हैं। तो इसको हम बेयरली रीड आउट करते हैं और उसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि आमतौर पे समझने में बेहद मुश्किल होती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं बेयर रीडिंग कर रहा हूँ। द कोर्ट्स शल, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट है, ये एक सेंटेंस ब्रैकेट में दिया गया है, इसको हम बाद में कवर करते हैं। द कोर्ट्स शल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो इसका मकसद मैं जिस तरह पहले हवाला दे चुका हूँ कि सिविल कोर्ट्स सारे सिविल मसाइल को सुनेंगी या उन पे फैसला देंगी या उनको जो है अपने तहवील में लेंगी, उन मसाइल पे जो है अपनी जुरिस्डिक्शन, अपनी पावर को इस्तेमाल करेंगी, सिवाय उन केसेस के जिनकी जो जुरिस्डिक्शन है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार की गई है। एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस, यानी कि जिनको तहवील में लेना एक्सप्रेसली बार्ड है या इम्प्लाइडली बार्ड है। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली को जो है नीचे अंडरलाइन किया है और अंडरलाइन करने की वजह फ़कत ये है कि इन दो वर्ड्स में टेक्निकलिटीज़ हैं। एक तो देखें एक्सप्रेसली बार्ड है कि यानी कि लफ्ज़ों के तहत रोका हुआ है, सरेआम रोका हुआ है किसी कानून ने। इसकी आम मिसालें लेंगे भाई, क्रिमिनल कानून ने जो क्रिमिनल लॉ से डील करता है, क्रिमिनल लॉ ने जो है बार किया है सिविल लॉ को, या कॉन्स्टिट्यूशन ने बार किया है सिविल लॉ को कि वो क्रिमिनल केसेस ना लें। ये एक एक्सप्रेस बार्ड है, यानी कि बिल्कुल क्लियर तरीके से और अल्फाज और वर्ड्स के तरीके से और जो है लिख कर किसी को बार कर देना, किसी को अथोराइज़ कर देना, ये एक्सप्रेस बार है कि किसी कानून ने सिविल कोर्ट्स को रोक दिया है कि वो आप क्रिमिनल केसेस ना लें। तो दूसरी और इस तरह की काफ़ी सारी दूसरी भी मिसालें हैं, यानी कि अगर कोई सिविल नेचर की स्पेशल कोर्ट है तो उसमें जनरल कोर्ट्स जो हैं, जिस तरह फैमिली कोर्ट्स अब एक हैं तो आपके सिविल मैटर से रिलेटेड ज़्यादातर, लेकिन वो उनकी जो है फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होती है, तो सिविल कोर्ट्स उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकती। ये भी एक तरह की एक्सप्रेसली बार्ड की जो है अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं। और लेकिन जहाँ पे इम्प्लाइडली बार्ड की बात होती है तो हम बेशतर गलती कर देते हैं, क्योंकि इम्प्लाइडली एक वाइड कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसको समझने के लिए, मुकम्मल तरीके से समझने के लिए थोड़ी बहुत हिंट ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी एक हिंट दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इम्प्लाइडली बार्ड से क्या मकसद और मुराद है यहाँ पर। तो इम्प्लाइडली बार्ड से मकसद और मुराद ये है कि देखें, जिस तरह लिमिटेशन एक्ट 1908 आपने पढ़ा हुआ है, लिमिटेशन एक्ट में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं और उसमें फ़कत ये बातें की गई हैं कि भाई आपका अगर कोई मसला है तो वो मसला आप कब तक कोर्ट में ले जा सकते हैं। यानी कि आपका मसला 100 साल पुराना था बाप दादा का और आप आज कोर्ट में आ गए कि भाई वो मुझे बाप दादा की प्रॉपर्टी चाहिए, तो वहाँ पर लिमिटेशन लागू होता है या इन्फोर्स होता है। तो इस तरह वो बातें इसमें नहीं बताई गई, लेकिन ये एक इम्प्लाइडली बार्ड है कि आप 100 साल पुराना सिविल सूट ले जाते हैं सिविल कोर्ट्स में और सिविल कोर्ट्स कहते हैं भाई हम जुरिस्डिक्शन नहीं लेंगे। तो आप कहते हैं क्योंकि आप तो सेक्शन 9 के मुताबिक ऑथोराइज़ हैं और आपके पास पावर है और हमारे पास राइट है कि हम आपके पास ये सिविल मैटर लेके आएँ और आप सुने, लेकिन आप क्यों नहीं ले रहे। तो ये इम्प्लाइड बार में आ जाएगा
कि एक्सप्रेसली जो बार किया हुआ है वो तो किया हुआ है, लेकिन इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, जितने भी बार हैं, वो इसमें आ जाएगा और कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो आपका मसला ना सुने। हालांकि वो सिविल नेचर का है, सिविल सूट है और आप सिविल कोर्ट में हैं, लेकिन इस तरह के जितने भी मसाइल होंगे उन पे इम्प्लाइडली बार लागू होगा और वो सिविल कोर्ट्स नहीं सुनेंगी। और इस सेंटेंस को हम क्लियर कर लें कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर एंड कंटेंट, के यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स या कोर्ट्स शैल ट्राई, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर एंड कंटेंट कि कोर्ट्स जो है सिविल नेचर के सूट्स तो ट्राई करेंगी, उनको अपनी तहवील मिलेंगी, उन पर फैसला देंगी, उनको सुनेंगी, लेकिन वो जिनके प्रोविजंस, जिनका कानून इस कोड में बताया गया है या जिनके प्रोविजंस इस कोड में CPC में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताए गए हैं, वही मसाइल, वही सिविल तरह के मसाइल कोर्ट सुनेंगी। और अगर कोई इस तरह का मसला है जो किसी दूसरे स्पेशल एक्ट में, स्पेशल लॉ में बयान किया गया है, चाहे बेसिकली वो सिविल हो लेकिन बाद में उसको स्पेशलाइज किया गया हो, लेकिन फिर भी वो कोर्ट नहीं सुनेंगी क्योंकि ये इसकी जुरिस्डिक्शन में, इस कोड की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि हमने एक्सेप्शन पढ़ी। बेसिकली तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस जो हैं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, ये थोड़ी टेक्निकल हैं, तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि भाई अ सूट in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decisions of questions as to religious rites or ceremonies। कि भाई अगर आपका किसी प्रॉपर्टी के हक़ के हवाले से कोई मसला है या किसी ऑफिस के हक़ के हवाले से कोई मसला है जो कि मुकम्मल तरह से एक सिविल नेचर में आता है कि भाई प्रॉपर्टी का मसला है तो सिविल नेचर का मसला, लेकिन वो इस तरह का है कि उस पर सच राइट में डिपेंड इंटायरली, कि वो इस तरह का हक है में डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीशंस ऑफ रिलीजियस क्वेश्चंस या एज टू रिलीजियस क्वेश्चंस, कि वो इस तरह का मसला है कि जो एक मजहबी मसले से या किसी और तरह के मसले से जुड़ा हुआ है तो प्रॉपर्टी का मसला आपका सारा प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और सिविल नेचर का मसला है, लेकिन उसका जो थ्रेश होल्ड है, उसका जो बैकग्राउंड है पूरा का पूरा, वो कोई रिलीजियस है या वो कोई दूसरी तरह के मसले से जुड़ा हुआ है जो उसकी बुनियाद है, तो वो भी एक आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा। बाहर से ज़ाहरी यानी कि अपेरेंटली इट विल बी अ सिविल मैटर, लेकिन हम उसको जब ग्राउंड में देखें तो वो किसी मजहबी मसले से जुड़ा हुआ है या किसी क्रिमिनल मसले से जुड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पर इम्प्लाइडली एक्सेप्शन लग जाएगी और सिविल कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो उस मसले को ट्राई करें और वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो बाहर हो जाएगी। तो सेक्शन 9 पूरा का पूरा आपका डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स और उसकी एक्सेप्शंस इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट CPC के सेक्शंस और नेक्स्ट जो कोर्सेज़ हैं, दूसरे कोर्सेज़ हैं प्रिपरेशन ऑफ लॉ गेट के हवाले से, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।